Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Raman, Radha Raman, Radhe, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब द्वितीय स्कंद में हैं और द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में हमने पहले 2 श्लोक देखे। उसमें सुखदेव गोस्वामी इस विराट रूप की महिमा का दर्शन देते हुए कहते हैं कि इनको देखने के बाद आप हर चीज भगवान से जोड़ सकते हो। हर चीज जो सजीव है, वो निर्जीव है, वो सबको जोड़ सकते हो और भगवान का दर्शन आप विराट रूप में कर सकते हो। अब वो जो परम कर्तव्य है वो तीसरे श्लोक में भी बताने वाले हैं। आइए हम लोग तीसरा श्लोक गाते हैं। अतः कवीनामसूयावदर्थः स्यात् प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धेन्य यथार्थेन यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः। For this reason, the enlightened person should endeavor only for the minimum necessities of life. While in the world of names, he should be intelligently fixed and never endeavor for unwanted things, being competent to perceive practically that all such endeavors are merely hard labor for nothing.
कह रहे हैं परिश्रमम तम समीक्षमाणः, सिर्फ हार्ड लेबर है। तो इसको हिंदी में अनुवाद पढ़ते हैं, कहा गया है इसी कारण से जो जागृत व्यक्ति है वो अपने कम से कम चीजों के लिए ही प्रयास करे। ये नहीं कि बहुत ज्यादा संग्रह कर रहा है उसको। टिल इन द व्हाइल इन द वर्ल्ड ऑफ नेम्स, जो ये नाम रूपी संसार है, यानी इस संसार में सब कुछ नाम है, नॉट हरि नाम, नाम है। मैं बताऊंगा, इसका परपुट में आऊंगा। उस नाम मात्र के लिए आप कृपया न भागें। जो स्पेशली एनलाइटेंड है और अपने कर्तव्य को जान चुका है, इस विराट रूप को जान चुका है, वो इस नाम मात्र चीजों के लिए नहीं भागेगा। हाँ, और वो अपनी बुद्धि को पूर्णतया फिक्स करके डिटरमिन्ड रखे, यानी निश्चयी रखे कि वो ऐसे छोटे छोटे चीजों के पीछे नहीं भागेगा जो जरूरत नहीं है, अननेसेसरी नेसेसिटीज जो जरूरत ही नहीं है। Being competent to perceive practically that all such endeavors are merely hard labor for nothing, और ये समझ के कि ये सब प्राप्त करके भी कुछ नहीं मिलना है। तो यहाँ पे ये सुन के थोड़ा सा आपको बाउंसर गया होगा कि दुनिया में सब कुछ नाम मात्र है। While in the world full of names, जैसे अभी हम लोग क्या कहते हैं उसको, हम लोग अपने एक दुनिया बनाते हैं जिस दुनिया में हम अपने ही संकल्पना को पूरी करने के लिए हम मेहनत लेते हैं और उसको एक नाम दे देते हैं। हम सबका भी जो नाम है वो नाम भी टेम्पररी है, वो हम है ही नहीं। अगर कोई मुझे बोलता है गदाधर, तो गदाधर ये नाम टेम्पररी है, ये आइडेंटिफिकेशन है। इससे पहले मेरा कुछ नाम था, कल कुछ और नाम हो सकता है। वैसे ही हर ऑब्जेक्ट को, हर सब्जेक्ट को, हर कंसेप्ट को एक नाम है, और हम उस फॉर्म, उस नाम के प्रति जो फॉर्म है मटेरियल वर्ल्ड में, उसको खोजने में लगे हैं। हाँ, तो हम उस चीजों को प्राप्त करने में लगे जो नाम मात्र है। यानी उदाहरण के लिए हम बोलते हैं कि मुझे रसदार चीज चाहिए, आई वांट जूस। तो जूस एक कंसेप्ट है, जूस का मतलब तो लिक्विड है, लेकिन आप जूस सोच रहे हैं जो टेस्ट दे रहा है, वो जूस, उस जूस को आप लेना चाहते हैं, लेकिन वो कहाँ तक है, बस जिह्वा तक है, नाम मात्र है। बाद में वो पेट में जाके लिक्विड बन जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो नाम मात्र है। जैसे मैं अभी आपको, वृंदा दीदी और दिखाएंगे, हम आपको कैमरा वहां घुमाने वाले, आप वहां बैठ जाओ, सबको दिखाओ वहां का जो है जो किचन है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम सब जो अपने घर में सामान रखते हैं वो कैसे नाम मात्र होता है। ठीक है, अभी हमारे वृंदा देवी ने बहुत अच्छे से सजाया है किचन। जैसे आप लोग के घर में किचन होता है, फ्रिज होता है, टीवी होता है, वॉश बेसिन होता है, यूटेंसिल्स होते हैं, तो ये आप लोग उसको कितना सीरियसली लेते हैं कि नहीं, अरे ऐसे मत करो, फ्रिज खराब हो जाएगा, ये मत करो। तो वो कैसे नाम मात्र, आपको लगा प्रभु जी क्या नाम मात्र, मेहनत के पैसे से लाया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी, देखो ये सेटअप तो हमारी वृंदा के पास भी है। हाँ, इससे आपको पता चलेगा कि हम कैसे खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। एक मिनट बस, आप लोग सब लोग हरि बोल कर दीजिए। ये देखिए, ये आपको दिख रहे हैं, वृंदा देवी समझाइए क्या क्या है आपके, ये यही दुनिया है। ये देखिए, आपके पास भी ये सब है ना। ये देखिए यूटेंसिल्स हैं, ये किचन है, देखिए सिलेंडर है, गैस है, सब्जी काटने वाला मिक्सर, ट्रॉली, फ्रिज, ओवन, देखो छोटा बच्चा भी है, डाइनिंग टेबल है। ये देखिए, यही घर है ना बेटा ये सब। हाँ बताइए। हाँ, तो वृंदा देवी बताएंगे, यही है ना घर बेटा। तो इसके कंसेप्ट में ये घर है, क्योंकि इसको, इसके नाम में यही फॉर्म आता है। सेम वे, अभी तुम कर हो जाएगा, फिर मैं वापिस लाता हूँ, मैं क्लास देता हूँ इनको। सेम वे, हाँ, तो ये छोटी बच्चे के माइंड में भी ये कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट बड़ा होके बड़ा फॉर्म लेगा और कुछ नहीं। सेम वे हम लोग अपने संसार में नेम मात्र, नाम मात्र के लिए हम लोग फॉर्म्स क्रिएट करते हैं। तो ये कह रहे जो इंटेलिजेंट आदमी है वो ये जानता है कि ये सब नाम मात्र और निमित्त मात्र है। हाँ, सुख तो कहीं मिला नहीं, सुख खोजने के लिए अलग अलग फॉर्म्स में हम लोग पीछे भागे और नाम मात्र के रह गए, शेष मात्र रह गए। जैसे कोई
जीवन भर में इस नाम का भी नाम कमाए, अंत में क्या होगा? जो भस्म हो जाए तो बोले हाँ चला गया, खत्म, गण्या गेला, गया, अपना गण्या गया, खत्म। तो ये इस वर्ल्ड के जितने भी उपलब्धियां हैं ये नाम मात्र है। आपको कोई कागज पे लिख के देता है कि आप आउट ऑफ आउटलायर हो एंड यू आर द टॉपर ऑफ द वट एवर यूनिवर्सिटी, लेकिन वो भी नाम मात्र है, क्योंकि आपसे अच्छा बुद्धिमान कोई और भी हो सकता है। तो ये तो इन्होंने लिख के दिया। तो वैसे सब कुछ नाम मात्र है, वो केवल आपके संकल्पना में बनी रहती है और फिर वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि ये सब हमारे लिए जरूरत है ही नहीं। हाँ, ये सब एक्चुअली हमारे बंधन का कारण है। हम इन इन फॉल्स चीजों को जो जरूरत नहीं है उसको पकड़ के बैठे हैं। तो कह रहे इसलिए जो इंटेलिजेंट है वो इस सब चीजों से बाहर हट जाता है। यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ कह रहे हैं सिंस द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। हाँ ये यहाँ पे थोड़ा अंदर आते हैं। द होल मटेरियल क्रिएशन इज जगलरी ऑफ नेम्स ओनली। जैसे कभी कभी आपको माल बेच देते ना कोई, अरे सर आप ये लीजिए, वन ऑफ द परफेक्ट आइटम्स है, लीजिए लीजिए सर, बहुत टिकाऊ है। आप उसको ले लेते हैं, बाद में पता चलता है टिकाऊ नहीं। तो वर्ड जगलरी बहुत होता है यहाँ पे। द होल मटेरियल क्रिएशन इज अ जगलरी ऑफ नेम्स ओनली। In fact, it is nothing but a bewildering creation of matter like earth, water and fire. असली में वो क्या है? पृथ्वी, वायु, आकाश, यही सब है। जैसे आप लोग मोबाइल में मूवीज देखते हैं, टीवी में मूवी देखते हैं, तो आपके लिए तो वो मूवी आप उसमें सच देखने लग जाते हैं, क्योंकि आप अपना कंसेप्ट देखते हैं कि हीरो को ऐसा हो गया, हीरोइन को ऐसा हो गया, विलन ने ऐसे कर दिया। लेकिन या टीवी न्यूज हम देखते तो आज ये हो गया, यहाँ बम फट गया, तो हम वो देखते हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है? हो कुछ नहीं रहा है। वो टीवी में सिर्फ जो कैथोड रेज है, अभी तो पता नहीं कौन से एलईडी के डिजिटल जो वेव्स हैं वही हिलते रहते हैं एक्चुअली अंदर से, और प्रोग्राम्ड है और ट्रांसमिटेड है, वो केवल माध्यम है। तो नाम मात्र, वो उसमें अंदर जो हीरो हीरोइन दिखाई दे रहा है वो नाम मात्र है, ओरिजिनल नहीं है। तो वैसे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो नाम मात्र है, रिफ्लेक्शन ऑफ द ओरिजिनल, ओरिजिनल नहीं है। In fact, it is nothing but bewildering creation of matter like earth, water, fire. The buildings, furniture, cars, bungalows, mills, factories, industries, peace, war, or even the highest perfection of material science, namely atomic energy and electronics, are simply bewildering names of material elements with the concomitant reactions of the three modes. तो बात समझिए कि इनफैक्ट ये जो हम मटेरियल हम इतने एडवांसमेंट कर लेते हैं, हम उसमें चकाचौंध लेते हैं, ओह माय गॉड ऐसा ब्लास्ट हुआ, वाओ, हम ना ऐसा रिएक्शन हुआ, ये फ्लाइट अब इतनी स्पीड से जाती है, सुपरसोनिक, हम उसमें खुश जाते हैं। लेकिन है क्या? वो बेसिकली आपको एक एक्शन रिएक्शन समझा, उसका आपने एप्लीकेशन बनाया, अब वो घूम रहा है, ले दे के आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुआ। फ्लाइट में जाते तो आदमी पहली बार ही बस खुश होता है, जो पहली बार जाता है ना, उस पूरे फ्लाइट में सिर्फ वही खुश होता है, बाकी सोए रहते हैं, वो आखिर तक देखते रहते नीचे क्या क्या दिख रहा है, क्योंकि पहली बार गया रहता है या जिसको पैसा वसूल करना है। लेकिन अगर आप रेगुलर ट्रैवल करो तो आपको पता चलता है ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बस यहाँ से भले ही 24 घंटे का रास्ता 2 घंटे में हो जाए, वहां जाके वही माथा पीछी करना है, सरदर्दी है। तो वो बस एंटिसिपेशन वाला जो है थोड़ी देर के लिए रहता है, बट ज्यादा देर के लिए नहीं रहता। तो ये कह रहे हैं कि इवन जो एटॉमिक साइंस है, ये सब जो रिएक्शन हम लोग को मिल रहे हैं, ये कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है, ये कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है। हाँ, ये 3 गुणों का प्रभाव है। सिंस द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड नोज देम परफेक्टली वेल, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग अनवांटेड थिंग्स फॉर अ सिचुएशन व्हिच इज नॉट एट ऑल रियलिटी। तो इसलिए वो सब चीजों के पीछे नहीं भागता जो रियलिटी में नहीं है, बट सिंपली नेम्स ऑफ मोर नो मोर सिग्निफिकेंस देन द बैबल ऑफ सी वेव्स। जो समुद्र के लहरें हैं उनका बैबल बनता है ना, थान बनता है, धमाक करके गिरता है, बस वो जानता है ये सब वही है। हाँ, कभी कभी जैसे हमारे जो कई बार कोई अचीवमेंट कर लेता है हमारे भक्तों में भी, तो जो नॉर्मल आदमी को अचीवमेंट मिलता है कि आप आईपीएस ऑफिसर बन जाएंगे, तो आईपीएस नाम में एकदम वो रहता है, आईपीएस खुश। फिर आपको गर्लफ्रेंड मदद करती है, वो आईआरएस बन जाती है, और आप पे मूवी बन जाता है।
वो मूवी में इतना रोमांस दिखा है, असली में जानते ऐसे तो कुछ है ही नहीं। आईएएस बन जाते, आईपीएस बन जाते। हाँ, आ जाओ बैठ, पीछे इधर, पीछे बैठ, इधर बैठ, हाँ बैठो। तो आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, ये नाम में है, लेकिन अंदर जाने के बाद तो एक भी आपको आईएएस मिला है, वो भले थोड़ा देर के लिए मोटिवेशन देते हैं। जो पुराने आईएएस है वो सब जानते हैं अंदर में क्या चलता है, अंदर में कुछ है ही नहीं, वो नाम मात्र है। हाँ, यस, वेरी गुड। टू ग्रेट सोल्स इन वन फ्रेम, है ना बेटा, वेरी गुड। तो आईएएस है, आईपीएस है, ये रैंकिंग्स, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इमीडिएटली वो एक नाम में एक वो आ जाता है कि बस ये बनना है। बनने के बाद पता चलता है कि रोज उठाव हो रहा है मेरे खिलाफ। पहले वाले प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी बगावत हो रहा था, हमारे खिलाफ भी होगा। वो भी लाठीचार्ज करते थे, आप भी लाठीचार्ज करते, तो बदला क्या? हाँ? या कोई प्रेसिडेंट बनना चाहता है टेम्पल का, उसका लगता है कि व्हेन आई विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ कांग्रीगेशन विल बी सॉल्व्ड। और उसको बाद में पता चलता है कि प्रेसिडेंट बनेगा वो सारे प्रॉब्लम जो मेरे पास है वो अनसॉल्वेबल थे। तो पिछला वाला प्रेसिडेंट उसको देख करता है, कैसा लगा? हाँ? तो प्रभु आपने बताया नहीं, बोले नहीं, तू बहुत, तेरी इच्छा थी इसलिए दे दिया तुमने। तो ये सारे लेन, पोस्ट, पोजीशन, ये हमारे हमको प्यूरिफाई करने के लिए कि इसमें कुछ नहीं है। तो जैसे समुद्र का बैबल आता है, यानी जो लहर आता है और फट करके चटक जाता है जमीन पे, फिर रिटर्न हो जाता है, वैसे नाम मात्र हाइप क्रिएट करते हैं, फिर उतर जाते हैं। हाँ, जैसा कभी किसी लड़का लड़की में प्रेम भी होता है, तो वो बस एंटिसिपेशन होता है कि वो मुझे याद कर रही होगी, ये बोलता है वो मुझे याद कर रहा होगा, वो मेरे लिए भाग करके लास्ट में जब वो आई लव यू हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं, खत्म कहानी, एवरीथिंग इज ओवर। तो ये जो उसका कंसेप्ट है वो नेम नाम मात्र है। प्यार जो कहते हैं प्यार व्यार कुछ नहीं होता, बराबर है तुम्हारा, ये वाला नहीं होता। लेकिन जो ओरिजिनल है, इटरनल है, वहां रखोगे तो वो इटरनल चलेगा, जन्म जन्मांतर भी, एक जन्म अगले जन्म चलते रहता है भगवान से रिलेशन। तो इसलिए कोई डिवोटी है वही सब की चीज के पीछे नहीं भागता है। तो अभी भी जैसे हमारा यहाँ फंक्शन था, तो गवर्नर आने वाले थे, तो हाँ हमारे ड्यूटी खुश थे कि चलो somebody big is coming। लेकिन उसके बाद हमको लेटर मिला, ये मिला, तो ऐसा था ना कि जैसे कि मतलब जैसे स्कूल में कोई सर्टिफिकेट मिलता था तो अभी सर पे चढ़ जाता कि माय गॉड सर्टिफिकेट मिला है। अभी इतने जूते खाए दुनिया के प्रचार करते करते कि वो लेटर कहाँ है पता नहीं। हाँ, अगला चैलेंज आदमी देखता है। हाँ, तो यहाँ पे कहा गया, द ग्रेट किंग्स, लीडर्स एंड सोल्जर्स फाइट विथ वन अनदर इन ऑर्डर टू परपेचुएट देयर नेम्स इन हिस्ट्री। बड़े बड़े लीडर्स और राजा महाराजा योद्धा ये अपना नाम बनाने के लिए युद्ध करते हैं एक दूसरे से, कि हमारा नाम बने, ऐसा काम करके जाओ। क्या कहा वो गाना था ना, पापा कहते हैं ऐसा काम करेगा बेटा हमारा, क्या नाम करेगा, ऐसा नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने। हाँ, बेटा कोई और मंजिल में जा रहा है, पापा का बेटा नाम करेगा। तो ये ऐसा है, दे आर फॉरगॉटन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। लेकिन आश्चर्य की बात ये है, जैसे लहर आया और चला गया, तो थोड़े समय में वो सारे भुला दिए जाते हैं। वैसे ही अगर आप देखेंगे अचीवमेंट जो है हमारे, वो थोड़े समय में भुला दिए जाते हैं। और हमारे पास, उसको ईयरफोन लगा दो, तो हमारे पास जो भी हमने अचीव किया है तो बाद में कोई नहीं पूछता है, तभी बहुत हाइप रहता है, ये हमारे क्लास का टॉपर है। अभी जो हमारे क्लास का टॉपर था वो किधर है पता भी नहीं किसी को, किधर है पता भी नहीं है। मैं घोकू आउट ऑफ आउट लाता था, अरे यही है वो टॉपर, बाद में पता नहीं कहाँ गया, गायब हो गया। जो 11th-12th में हमारा टॉपर था वो किधर गया पता नहीं। तो हर साल एक नया टॉपर आएगा। तो टॉपर एक कंसेप्ट है बस, वो नाम मात्र में है, थोड़े क्षण के लिए मैनिफेस्ट होगा फिर गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया, and they make a place for another era in history। वो नाम खत्म हो गया फिर खत्म। But the devotee realizes how much history and historical persons are useless products of flickering time। जो इतिहास में हिटलर हुए या नेपोलियन हुआ, ये लोग का क्या वैल्यू हमारे जीवन में, कोई मतलब ही नहीं बनता है। वो झूठ मूठ का पढ़ा रहे, नेपोलियन डिड दिस। हाँ, एक जरूर है कि हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, नहीं कि हिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री पढ़ के हमें उनके अच्छे और बुरे चीजों से सीखना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है।
तो ऐसा नहीं कि हमें नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ के आप समय के आगे चले जाते हैं। ठीक है, अगर धार्मिक राजाओं का इतिहास पढ़ेंगे तो आप धार्मिक बनने की इच्छा होगी, आप अधार्मिक लोगों का पढ़ेंगे तो अधार्मिक बनेंगे। हालांकि वो इतिहास में उनका नाम हो गया और चला गया। ठीक है, और जानता भी है तो उस सर्कल के लोग ही जानते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज का नाम केवल वैष्णव जानते हैं। अगर आप बाहर चले जाओ किसी हिस्टोरियन को पूछो परीक्षित, वो आ रहा है, वो हट जाएगा। उसको यहाँ तक मालूम होगा मुसोलिनी, हिटलर, है ना, इधर वाले जो लाइन में थे उन लोगों का नाम याद होगा। वो भी बाद में भूल जाएगा, अगला जनरेशन तो वो भी याद नहीं रहेगा, उसको डोरेमोन मोरेमोन याद रहेगा, उसको भी याद नहीं रहेगा कि किसने क्या किया। उसको बोले सबसे बड़ा योद्धा कौन है, बोलो ड्रैगन मास्टर कुंग फू पैंडा। वो पैंडा को लेके आएगा। तो कह रहे थे फ्रूटिव वर्कर एस्पायर्स आफ्टर बिग फॉर्च्यून in my matter of wealth, woman and worldly adoration. But those who are fixed in perfect reality are not at all interested in such false things. इसलिए जो भक्त है वो जानता है कि एक क्षणिक चीज है, तो इसका बस इस्तेमाल करो और असली में भगवान का चिंतन करो। हाँ, तो ये यहाँ पे For them it is all waste of time, since every second of human life is important and an enlightened man should be very careful to utilize time very cautiously. इसलिए वो जानता है कि मैं अपना मनुष्य जीवन क्यों बर्बाद करूं, मैं मनुष्य जीवन बर्बाद नहीं करूंगा, मैं उसको सही से इस्तेमाल करूंगा। हाँ, चाणक्य पंडित कहते हैं ना, आयुष्ण एक कोटि न लभ्यते स्वर्ण कोटि, भी वही यहाँ पे कोट की है। हाँ, इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इवन बाय इफ वन स्पेंड्स मिलियंस ऑफ गोल्ड्स ऑफ कॉइन्स ऑफ गोल्ड। चाणक्य पंडित कहते हैं आयुष्ण एक कोटि न लभ्यते स्वर्ण कोटि। Therefore, the transcendentalist desiring freedom from clutches of Maya or illusory activities of life is warned herewith not to be captivated. इसलिए कहा गया है कि जो साधक है, जो इस आध्यात्म के जीवन में उतरना चाहता है, वो कृपया करके इन सब चीजों से दूर रहे। इन सब नेम, नाम, प्रतिष्ठा, कई बार आपको पद भी दिया जाएगा। आप भक्ति कर रहे हैं तो आपका नाम प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए माया देवी आपको पद भी देगी। उस पद को, सेवा है तो स्वीकार करिए, वरना उस पद की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, श्रीमद् भागवतम इंस्ट्रक्ट्स अस सोनली ऑन द सब्जेक्ट ऑफ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इस विषय पे भागवतम हमें पहले से ही आगाह कर रहा है, बता रहा है। ठीक है, इसी लाइन में पूरा परपोर्ट है। हाँ, और एक चीज यहाँ पे एक लाइन है यहाँ, द ट्रांस, फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ क्योंकि इसमें ह्यूमन लाइफ इज इंटेंडेड फॉर रियलाइजेशन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड वन शुड एक्ट अकॉर्डिंगली. Accepting the bare necessities of life depends more on God's gift without diversion of human energy for any other purpose such as being mad for material enjoyment. वो कह रहे हैं कि भगवान ने सब कुछ आपको गिफ्ट के रूप में पहले दे दिया है। आपको धान दिया है, आपको फल दिए हैं, दूध दिया है, सब कुछ पहले दे दिया है। तो आप अलग से कुछ मैन्युफैक्चरिंग मत करते बैठो, कोई जरूरत नहीं है। केमिकल रिएक्शन पढ़ के फिर आप ऑरेंज जूस तो बनाते हो, लेकिन नकली वाला। आप जो बनाते हो वो ऑरेंज अलाइक होता है, ऑरेंज नहीं होता है। मैंगो अलाइक होता है, मैंगो नहीं होता है। तो न्यूट्रिशन में भी वो अलाइक नहीं होता। अब आपको दिखाना है कि नहीं न्यूट्रिशन में भी अलाइक, तो आप लिख देते हो कि कार्बोहाइड्रेट दिस मच, दिस ग्लूकोज दिस मच। वो आप या वी हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स, यू नो, वी आर टेकिंग केयर ऑफ द न्यूट्रिशन एज वेल विद द टेस्ट एंड द फूड बोर्ड हैज टेकन केयर। अब बातें पता चलते हैं कुछ काम का नहीं है। ठीक है, तो भगवान ने सब नेचुरल दिया हुआ है। द मटेरियलिस्टिक एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन इज कॉल्ड सिविलाइजेशन ऑफ द डीमंस। ये मटेरियल सिविलाइजेशन को जो मटेरियली एडवांस करने की कोशिश है, ये आसुरी प्रवृत्ति है। विच अल्टीमेटली एंड्स इन वॉर्स एंड स्कैरसिटी, जिसका अंत है युद्ध और स्कैरसिटी यानी कमी, कम हो जाना, यानी जैसे बहुत था एबंडेंस यानी बहुत ज्यादा होना, और स्कैरसिटी यानी बहुत कम होना। तो सबको कम मिलने लगेगा। ये लोग क्या करते हैं, जो धान है ना, धान इसको सड़ा देते हैं लेकिन गरीबों में नहीं बांटते। दूध को फेंक देते लेकिन बांटते नहीं। आपको देखना है तो नासिक से जाते कसारा घाट है, कसारा घाट में आपको सब्जियां फेंकी हुई मिलेंगी। क्यों? तो बेचना नहीं सस्ते में, वरना एक्चुअली 1 एकड़ का सब्जी जो है ना, वो कम से कम 5 गांव को खिला सकता है। सोचो, हर गांव में हर चीज उपजाया जाए। तो इसलिए पहले कहा है, पहले आप कभी नहीं सुनोगे कि खाने के प्रॉब्लम से कुछ हो गया, या पहले के राजा महाराजा, हाँ जब अकाल आता था, अकाल यानी बड़ा फैमाइन आ गया या ड्रॉट आ गया या फिर फ्लड आ गया, तो बात अलग होता था, उसमें भी बाकी राजा मदद करते थे।
लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना कि खाने के लिए लोग काम कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं सुना आपने। पहले लोग धर्म के लिए जीते थे, जीवन तो खाना पीना तो सेट ही था ह्यूमन की तरह, फिर वो धर्म के लिए करते थे। तो इस बार कई बार हम देखते हैं कि शहरों में रहने वाले लोग जो है वो अर्थ को लेके ही, अर्थ उपार्जन को लेके ही इतने चिंतित होते हैं। खाना पीना मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, इस चिंता में वो जीते हैं। तो ये कह रहे आर्टिफिशियल है ये। द ट्रांसेंडेंटल इज स्पेसिफिकली वांट हियर विद टू बी फिक्स्ड इन माइंड, so that even if there is difficulty in plain living and high thinking, he will not budge even an inch from his stark determination. तो जो भक्त है, इसको यहाँ पे वार्न किया गया है भागवतम में कि आप अपने माइंड को इतने स्ट्रॉन्ग रखो कि कितना भी कठोर चीज आ जाए, आप इसमें से बज नहीं होना है, हिलना नहीं है। आप नेचर के साथ रहना और हरिनाम लेते हुए रहना और आध्यात्मिक चिंतन में सब कुछ भगवान के दर्शन में देखते हुए रहना, कुछ नहीं होगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा। फॉर अ ट्रांसेंडेंटलिस्ट, एक आध्यात्मिकवादी व्यक्ति के लिए, इट इज सुसाइडल पॉलिसी टू बी इंटीमेटली in touch with self gratifiers of the world, because such policy will frustrate the ultimate gain of life. तो जो भोगवादी लोग हैं, जो सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं ना, ढिकचिक 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 पार्टी चल रहा है, लाइटिंग्स चल रहे हैं, नो ब्राजील ला 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 चल रहा है, फिर सब लोग ये नाच रहे सब। तो ऐसे जो सिर्फ भोगवादी हैं, जिनको सिर्फ दुनिया से एंजॉय करने का मेंटालिटी है, ऐसे लोगों से भक्तों को दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपको भी वो एंजॉइंग मेंटालिटी का कीड़ा वापस बाहर आ गया तो फिर आप मेन भक्ति के लाइन से हट जाएंगे। सुखदेव गोस्वामी मेट परीक्षित महाराज व्हेन द लेटर फेल्ट अ नेसेसिटी फॉर सच मीटिंग। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को तब मिले जब उनको जरूरत लगा। तो इसलिए हर एक का जरूरी है कि वो ऐसे गुरुओं के पास जाएं और अपनी इस जरूरत को खड़ा करें। अगर अभी जरूरत को खड़ा करेंगे तो आपको भी सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु मिलेंगे, फिर आपका भी कल्याण होगा, उद्धार होगा। ठीक है, अगला जो लाइन है वो इसी नेसेसिटीज के ऊपर है, लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि एक लाइन में पढ़ूं, इसको यही रखते हैं। आप में से किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस, आप में से किसी को क्वेश्चन है? यस, प्रतिभा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अच्छा प्रभु जी, पूछना था कि घर में अगर एक व्यक्ति भक्ति करता है तो उसका असर सारे परिवार पे पड़ता है कि नहीं, पॉजिटिव असर? हाँ जाएगा ना, सबको जाएगा। एक्चुअली क्या है ना, सुनो, ऐसा है जैसे खुशबू, अगर हमने अगरबत्ती लगाया तो खुशबू पूरे रूम में जाएगा, लेकिन कोई नाक ही बंद करके बैठ जाए तो फिर वो सुगंध कहाँ से लेगा। तो वैसे अगर जब तक कोई डिनायल मोड में नहीं है, अगर डिनायल मोड में है तो नहीं जाएगा, अगर वो डिनायल मोड से एटलीस्ट बचा हुआ है तो वो आ जाएगा, उसको भी सुकृति तो आ जाएगा, अज्ञात सुकृति आ जाएगा। यस, दिनेश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, प्रभु जी, जिस घर में भगवान का विग्रह रखा हो, वहाँ पूजा होता हो, उस घर में अपने पूर्वजों का तस्वीर रख सकते हैं क्या? ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ओके प्रभु। यस, खुशबू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम प्रभु जी। क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग साधक हैं, लेकिन मुंबई जैसे शहर में रह रहे हैं, तो उसमें भौतिकवादी और भोगवादी लोगों से संपर्क में आना ही पड़ता है। और नहीं, जैसे तो वैक्सीनेशन की तरह रहे हैं। जैसे चेतन महाप्रभु बोलते थे ना, बी इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। आप रहो, मन भगवान में लगा के रखो, भले ही शरीर और समाज में आपका अस्तित्व है, पर एक होता है ना, जैसे चलो पार्टी करने चलते हैं, तो आपका उधर अगर कुछ अर्थ उपार्जन हो रहा है या कुछ है तो जाइए, तो बोला हाँ चलो बहुत ज्यादा भक्ति हो गया, चलो थोड़ा डांस करके आते हैं। ऐसा नहीं होना, सिंसियर रहना है। जी प्रभु, उसमें फंसना नहीं है। हाँ, वो बुलाएगी जाना नहीं। जी प्रभु, माया देवी बुलाएगी। थैंक यू प्रभु। यस, वन विहारी प्रभु। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। अगर भक्ति करने के लिए मैं अगर अक्सर मतलब जो लोग मेरे को प्रोवोक करते हैं या कुछ आस पड़ोस में या फ्रेंड्स प्रोवोक करते हैं, मैं रिएक्ट नहीं करता, और लोग उसके वजह से मुझे कोवर्ट तक मतलब सोचते होंगे या सोच रहे हैं,
तो अगर कि मैं मेरा फोकस ये है कि मैं अगर इसमें फंसूंगा तो मैं साथ में डिवोशन में इतना नहीं कर पाऊंगा या अपने काम में। तो मुझे ये लेकिन ये मेंटाल ये सोच मेरे को माइंड में हमेशा हमेशा ऐसा फील होता रहता है कि अगर मैंने उसको रिएक्ट नहीं किया। लेकिन देखो, एक्चुअली डिवोटी कॉवर्ड नहीं होता। इस दुनिया में साम्राज्य जीतना आसान है, पर माइंड को जीतना मुश्किल है। वायु रेव सुदुष्करम। अर्जुन कहते हैं कि मैं वायु रोक सकता हूँ प्रभु, मन नहीं। सोचो, आप चाहे तो कलयुग में तो सब अवेलेबल है, आप चाहे तो चारों नियम रोज के रोज दिन रात तोड़ सकते हैं, लेकिन आपने उसको ना बोल दिया है। तो एक्चुअली असली योद्धा आप है। ये कॉवर्ड तो ये लोग हैं जो कुछ कर ही नहीं पाते। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके प्रभु जी। हाँ, आप कॉवर्ड नहीं। यस, विमुक्त संघ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। यस, प्रभु जी, आप उपनयन संस्कार के बारे में बता रहे थे, इसका क्या अर्थ होता है? वही पूछना। हाँ, उपनयन जो होता है, जो गुरुकुल में गुरु के पास पढ़ते हैं तो उनको उपनयन करवाया जाता है, जिससे वो क्वालिफाई हो जाते हैं वेद विद्या पढ़ने के लिए। तो ये उपनयन होता है। अच्छा प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। यस, रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, प्रभु जी, मंदिर में मान लीजिए कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो न्यू डिवोटी के लिए करनी ही है, और मतलब उनको ये चीज नहीं समझ में आ रही है, तो उसके लिए हमें स्टैंड लेना चाहिए प्रभु जी। देखिए आपको एक चीज बताता हूँ, जहाँ मैनेजमेंट है ना, वहां सिर्फ डिटैच्ड ओपिनियन दे के आना चाहिए। ओपिनियन दे के आइए आप कि प्रभु जी ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा, पर उधर ना खड़ा नहीं होना है, क्योंकि वो व्यक्ति के शूज में आप है नहीं। तो वो व्यक्ति क्या चैलेंजेस से जा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो आप बीच में आ नहीं सकते। अगर वो कुछ और भी करना चाहे तो उसके ऊपर भी एक बॉस है जो एक चाहता है, तो आप किस किस से जाके लड़िएगा। तो आप कुछ चीजें समझा सकती हैं, फिर उसको छोड़ देना है, डिटैच्ड ओपिनियन देके आना है, ऐसा है। तो इसलिए अगर वो अगर वो प्रभु जी वो लोग कहते हैं कि इसी तरह से आपको रहना है और ऐसे ही करना, सेवा अदर को भी यूज कर रहे हैं, तो वो चीज हमें डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो क्या करना चाहिए? विद्रोह, बगावत। हरि बोल। गदाधर प्रभु जी के शिष्य हैं। ऐलाने जंग, फतवा जारी कर दो। हरी बोल हरी बोल। हरी बोल। हरि बोल। हरी बोल। प्रभु जी, ये सब मंदिरों में जरूरी है, जहाँ जहाँ ये गलत चल रहा है ना, इसको उनका भी नाम बदनाम होता है, श्री प्रभुपाद जी के मिशन का भी। और जो सब डिवोटी है ना, वो सब यही बोलते हैं कि यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। उनके लगता है कृष्ण भावना भावित होने से किसी को दूर करना सबसे बड़ा अपराध है। ये नाम अपराध से भी बड़ा है प्रभु जी। बैठ जाते हैं लोग, बूढ़े लोग बैठ जाते, पद पे छोड़ते नहीं। बनिया टाइप आदमी रहता है, बैठ जाता है, पैसा छोड़ता नहीं। तो ये सब समस्याएं हैं। यस, आई एग्री। यस, मंजू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अस्वस्थता के कारण जैसे नाम जप करते करते घर के परिवार के लोग भी बोलते हैं कि ज्यादा बोलो मत, नाम जप मत करो, ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगा। तो ऐसे हालत में मान लीजिए 1-2 दिन जप नहीं हो पाता है, तो इसमें क्या अपराध हो जाता है? नाम जप रोज, जब यमदूत लेने आएंगे ना, जी तो ये नहीं देखेंगे आपको शरीर को कितना कष्ट हो। जी ठीक है, वो असली दवाई है, उसको नहीं छोड़िए। अगर आपको मुंह से बोलने में दिक्कत है तो मन में कर लीजिए, तो दबा के जी, अंदर में उसको मन में कर सकते हैं। हाँ, ऐसा करिए, यहाँ वहाँ गड़बड़ नहीं करिए, ठीक है। जी जी, धन्यवाद। अच्छा, हमारे ना अभी हम लोग भगवान गाय गौ माता के लिए पुआल खरीदते हैं, पुआल पेंडा। तो आप में से जो डोनेशन देना चाहते हैं दे सकते हैं। सुबल प्रभु का मैसेज था क्लास में बताने के लिए, वहां पे उनको चाहिए हमारे कुटाम में। ठीक है, हरे कृष्ण। मैं भूल जाऊंगा, इससे पहले बता दिए। हमारा भी मैनेजर है बेचारा, तो 90 में से 60 तो जमा किए, बोलते प्रभु 30 कम किए रहे, ठीक, ट्राई कर रहे। यस, तनय प्रभु, আপনার বাংলার কোশ্চেন পুছেছেন। হরে কৃষ্ণ প্রভু, আজকে কোনো প্রশ্ন নেই,
আরে আমার এটা জানার ছিল যে এই সুন্দরবনের গুরুকুল কবে খুলবেন আপনি? হ্যাঁ, আমাকে ইস্ট মেদিনীপুরে জমিন থাকবেন, সুন্দরবনে জমিন থাকবেন, তারপরে কোলাঘাটে শ্যামপুরে জমি থাকবেন। তিনটায় গুরুকুল আমি খুলছি, মার্চ মহিনাতে খুলছি। থ্যাংক ইউ বাবু, এটাই জানা ছিল। হরে কৃষ্ণ। यस, मनीष प्रभु। नमस्कार प्रभु जी, एक पर्सनल क्वेश्चन है आपको। एक- आप इतना घूमते हैं, इतनी ट्रैवल करते हैं, तो मुझे पूछना है कि भाई आपको ट्रेन की टिकट पहले से आप बुक करते हैं कि कैसे होता है ये आपका, ये कैसा राज क्या है ये? आप इतने जगह पे घूमते हैं हमेशा, अरे, तो डायनामिक बताइए। हाँ तो जी। बस ट्रेवल किया तो प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, ट्रेन ट्रेवल्स में कई बार मैं टॉयलेट के पास भी बैठ के आया हूँ। अरे बाप रे। मैं नीचे भी यार, उससे फर्क नहीं करता, इसलिए मैं अपने आप को ज्यादा हाइप नहीं मारता। हाइप मारने से क्या है ना कि आपको फिर लोग गुरुजी जैसे कोने में बिठा देते हैं, आरती उतार के साइड करते हैं, मिशन ठप। तो मैं और मेरा पूरा टीम है ना, वी वर्क ऑन, हमारा टास्क के हिसाब से काम करते हैं। फ्लाइट में जाने को मिला तो फ्लाइट में जाएंगे, ट्रेन के पास कोने में बैठ के जाना पड़ता तो जाने में जाएंगे। कई बार तो पैसा भी नहीं होता, जेन्युइनली पैसा नहीं होता, हम टीटी को ऐसे दिखाते क्या नहीं देंगे टिकट। तो टीटी भी जानते हैं कि बाबा एड़ा देगा नहीं, तो ऐसे भी कई बार ऐसा नहीं, कई बार मिल जाता है टिकट, कई बार प्री प्लान होता है, 6 महीने पहले ही वो इवेंट मालूम है तो कई बार वही भी, कई बार नहीं भी होते। अभी मैं यात्रा से आ रहा था तो मेरे 2 टिकट थे, मेरा और करुणाकर का, और एक फैमिली था उनके पास टिकट नहीं था, वो आगे चली, रिटर्न टिकट नहीं था, तो हमने हमारा दे दिया उनको। अब दे दिया तो मेरे पास नहीं था, तो फिर मैं ठंडी में बोला कि कैसे जाओ, तो 2 तत्काल वालों को ट्राई किया, तो उसमें से एक तत्काल वाले का एक ब्रोकर था, उसने करके दे दिया। ऐसा होता है कभी कभी टिकट अवेलेबल होता है, पैसा नहीं होता है, कभी कभी पैसा अवेलेबल होता है, टिकट नहीं अवेलेबल होता है, कभी दोनों अवेलेबल होते हैं और पेट खराब रहता है, तबीयत खराब रहता है, कुछ भी हो सकता है। बराबर। लेकिन हमारा क्या है कि दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट हाउ आई ट्रैवल, हाउ आई डोंट ट्रैवल। इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ये जरूरत है आने वाले जनरेशन को, वो उसको टाइम पे पहुंचा के देना बहुत जरूरी है। तो ये इम्पोर्टेंट है अभी। ऐसे भी तो क्या है कि आप नॉर्मल में रहो तो ये सरकार तो आपको ऐसी रोग दे दे के मार देगा घर पे, और उससे अच्छा काम इतना करो कि रोग कोरोना को भी पीछे भागते भागते परेशानी हो जाना चाहिए, कहाँ से जाता है ये, कहाँ आता है ना। बराबर। नहीं, और आपको सब ट्रेन की जानकारी भी है, कौन सी ट्रेन कहाँ जाती है, ये सब आप तो मैं आपको कहाँ से कहाँ जाना है बताना, मैं भेज दूंगा आपको। नहीं, सीरियसली आई अप्रिशिएट दैट। आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ओके। यस, सुलभा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। यस प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि यस। हम लोग जब सेवा करते हैं टेम्पल में वगैरह, तो हम लोग को थोड़ा अटैचमेंट हो जाता है वो सेवा से, लेकिन हम जब और किसी को देखते हैं, किसी डिवोटी को, उनको भी अटैचमेंट होता है, फिर कंट्रोलिंग मेंटेलिटी आता है, फिर उसमें बहुत अलग हो जाता है वो। जैसे लगता है कि जॉब, मतलब ऐसे जॉब में वगैरह लोग जाते हैं तो नहीं क्या, मैनेजर वगैरह। देखो ऐसा है कि हमारे गुरु महाराज भी बोलते थे, जो मंदिरें हैं ना ये स्पिरिचुअल हॉस्पिटल्स हैं। जो नॉर्मल हॉस्पिटल है इसमें क्या होता है, आदमी हाथ पांव टूट के लेके आता है, डॉक्टर उसको मलहम पट्टी लगाता है, बैंडेज लगाता है, जो भी करता है, 4-5 दिन रेस्ट देता है, एनेस्थेसिया देता है, दवाइयां देता है और ठीक करके उसको भेज देता है। वैसे ये मंदिरों में परफेक्शन नहीं खोजना है, हमको ये देखना है कि बंदा हरिनाम ले रहा है कि नहीं। कृष्ण का शरणम, अगर वो कृष्ण के शरण में है तो उसमें सारे अच्छे गुण धीरे धीरे आ जाएंगे। तो इसलिए कई बार आप खुद भी एक पेशेंट हो, सामने वाला भी पेशेंट है, आप में 100 कमियां उसको दिखाई दे रहे हैं, उसके 100 कमियां आपको दिखाई दे रही है, लेकिन आप दोनों को मालूम होना चाहिए कि आप दोनों भी आध्यात्मिक हॉस्पिटल में है, जहाँ रोज गीता और भागवत का श्रवण होता है, हरिनाम का कीर्तन होता है, वैष्णव का संग मिलता है, प्रसाद मिलता है, दर्शन मिलता है, तो सब एक जगह मिल रहा है। तो उतना उसका दुर्गुण देख के क्या टेंशन लेना है। अब कोई कंट्रोलिंग मेंटेलिटी कर रहा है तो उसको उसके इल्यूजन में रहने दो ना, क्योंकि एक्चुअली वो कंट्रोलर कर रहा है तो उसके ऊपर भी एक कंट्रोलर जो रोज उसको बाम्बू लगाता है, वो उसको परेशान करता है। हर एक ऊपर से नीचे एक दूसरे को परेशानी करते रहते हैं। तो आध्यात्मिक में ऐसे नहीं कि सारे प्रहलाद और ध्रुव हमारे मंदिर में आने वाले हैं। ध्रुव भी तो परेशानी था, कंट्रोल लेने ही तो गया था वो विष्णु के पास, पूरा ऐसा दे दो कि मेरे फादर से भी बड़ा होना चाहिए, मांगने ही तो गया था कंट्रोल। लेकिन भगवान विष्णु मिल गए तो फिर कंट्रोलिंग मेंटेलिटी हट गया,
ऐसा होता है। नहीं प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि जैसे मैं भी एक सेवा करती हूँ तो 5 मतलब साल हो गए, तो अटैचमेंट नेचुरली हो जाता है प्रभु जी। तो डर लगता है कि हमें भी वो वाला अटैचमेंट ना हो जाए कि हम उस चीज में फंस नहीं जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, वो कोई सीरियस मैटर नहीं है। सेवा में अटैचमेंट होना अच्छा चीज है, लेकिन उसको कर्म मिश्र भक्ति बोलते हैं। यानी आपको समझो गार्लैंड बनाना अच्छा लगता है और आपको अच्छे से आ गया है, गोल्ड लाइक रोज पेटल्स का बहुत हल्का गार्लैंड बहुत अच्छा बनता है, तो आपको अटैचमेंट हो जाएगी कि आई एम दी बेस्ट। और फिर नेचुरली क्योंकि आप माता है, तो दूसरी माता जो बनाएगी उसको देख के आपको लगेगा ये तो फूल को 4 बार मरोड़ दिए, मैं तो 2 ही बार में मरोड़ देती हूँ। वो कॉम्पिटिशनल मेंटेलिटी हल्का रहेगा ही रहेगा जब तक हम लोग संसार को छोड़ के नहीं जाते। ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी हम लोग को तकलीफ दे सकती है, बट इन टोटलिटी हमको हरिनाम नहीं छोड़ना और भक्तों का संग नहीं छोड़ना, ये इंपॉर्टेंट है। उसमें अटैचमेंट आ भी गया तो उसको डिटैच करने के लिए भगवान अपनी योजना बनाएंगे, तो हमें इतना नहीं सोचना थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। है। यस, हमारे श्यामला प्रभु वो बेचारे हाथ एक्चुअल हाथ ऊपर किए हैं। यस प्रभु जी, म्यूट म्यूट म्यूट। पर्सनल क्वेश्चन है, अभी हैं कहाँ आप? मैं अभी जस्ट मुंबई पहुंचा प्रभु जी, कल्याण में। तो फिर आप आइए हमारे यहाँ। अच्छा, आप मुंबई में है ना, मैं आ जाता हूँ, आऊंगा। अभी थोड़ा सा मैं शेड्यूल बनाता हूँ। मुझे आप सबको बता दूं, वैसे मेरे को आने वाले 10 दिन में 13 LED टीवीज चाहिए मेरे मूवी देखने के लिए। नहीं, हम लोग बच्चों का एजुकेशन है ना वो स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन में बहुत सारे टीचर पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे वहां स्क्रीन पे पढ़ भी सकते हैं और बाकी तो चीज हम टेक केयर करते हैं। तो एक LED 20,000 तक आता है, तो आप में से जो स्पॉन्सर करना चाहता है तो कृपया करके मुझ गरीब को जरूर याद करें। एक टीवी या पार्शियली कुछ स्पॉन्सर करना चाहें तो ये भिक्षुक आपके पास LED लेने आया है। तो मेरे 16 में से 3 या 4 गुरुकुल्स में ऑलरेडी LED आ चुका है डोनेशन में, और थोड़ा चाहिए तो आप लोग जो देंगे तो आपके नाम से गुरुकुल में चला जाएगा। तो हम सोच रहे कि 15 जनवरी तक मेरा ये टारगेट है, तो इसलिए मैं महाराष्ट्र आया हूँ ताकि थोड़ा कोऑर्डिनेट कर पाऊँ और थोड़ा वेदांत सूत्र के नोट्स बनाऊं। बहुत सारे ग्रंथ लाए हूँ मैं वेदांत सूत्र के, 8,000 के तो रेफरेंस बुक लाया मैं सिर्फ पढ़ के आप लोगों को नोट्स बना के पढ़ाने के लिए। तो ये 2 काम फिलहाल मैं यहाँ करने वाला हूँ, कुछ 1 महीना के लिए फोकस रखा है मैंने। तो मैं आऊंगा आपके पास में जरूर। ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस राजेश जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, वो गुरुकुल का हमने एडमिशन लिया है, जनवरी में कॉल आएगा करके बोल रहे थे, तो इस बार हो जाएगा प्रभु जी? हाँ हाँ, आपने फॉर्म भर दिया तो फोन आएगा, अभी टाइम है उसका, टाइम है, अभी टाइम है, आएगा कॉल आएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। आकाश। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो मतलब कि हमारा मतलब जन्म और मृत्यु जो होता है ना वो तो फिक्स होता है, और जो मतलब कि जो बीच का जीवन जो होता है मतलब जो संसार में आते हैं तो वो मतलब क्या है ना स्वतंत्र होता है ना पूरा। तो फिर हम मतलब कि माया माता पे मतलब कि जो हम मतलब जो दोष डालते हैं वो सही है कि गलत है? फिर देखो ऐसा है प्रभु, जो प्रारब्ध का पॉइंट्स हैं कुछ सुख दुख देने का वो फिक्स्ड है, लेकिन उधर आप क्या रिएक्ट करते हो ये फिक्स्ड नहीं है। वो तो आप जो रिएक्शन करोगे उस पर अगला एक्शन बनेगा कर्मा का। तो इसलिए उधर आपको सजग होना है। और हमारे लिए माया कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन माया हमारे लिए बंधन कारक है। जैसे कबड्डी खेलते हैं ना, तो वो सामने वाला तो आपका ही दोस्त है, लेकिन अभी वो पकड़ने के मूड में है, तो आप कहते कबड्डी कबड्डी पाओ आगे पीछे, उसको मारना भी है, आउट भी करके आना है। तो वैसे ये है, माया देवी का खेल है, इस खेल से निकलना भी पड़ेगा। तो माया देवी दोषी है नहीं, लेकिन माया देवी से अलर्ट रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा आधा समय माया देवी में ही सुख पाने का प्रयास में रहते हैं हम लोग। नहीं, एक्चुअली जो मतलब कि जो जन्म और मृत्यु होता है वो तो फिक्स होता है ना, मतलब कि जो पहले मतलब इस संसार में आने से पहले ही वो फिक्स हो जाता है ना पहले। तो फिर हमें जितना मतलब जीवन दिया उतना तो मतलब कि रहना ही पड़ता है ना, मतलब क्यों उतना रहना ही पड़ता है, बराबर। वही मतलब कि जो मतलब हम मतलब दोष डालते हैं मतलब वो सही है कि गलत है? ना,
सही नहीं है मतलब। नहीं बराबर। धन्यवाद। यस सौम्या हरे माता। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक दो दिन पहले आप बता रहे थे कि भगवान के विराट रूप पे ध्यान करने से हृदय के कल्मश दूर हो जाते हैं। तो भगवान का जो बंसी बजाते हुए जो विग्रह है उन पे ध्यान करने से नहीं होते, क्योंकि नहीं। मैंने कोशिश किया एक दो दिन करने का, लेकिन उस पे आपको टिकता ही समझा नहीं नहीं, गया। आप बीच में घुस गए चैप्टर। एक्चुअली ये जो विराट रूप है ये उन लोगों के लिए है जो न्योफाइट है मेडिटेशन में, यानी जो नए लोग हैं, जो भगवान को नहीं जानते, उनके अस्तित्व को नहीं समझ पाते, तो उनको एक ग्रेटनेस से समझ में आता है। ये उनके लिए है, ये कंपैरिजन नहीं है। श्याम सुंदर रूप बहुत आगे है, एडवांस्ड है। तो वो हम लोग जो ऑलरेडी श्याम सुंदर कर रहे हैं उनको विराट रूप का ध्यान करने की जरूरत नहीं है, समझा। लेकिन जो नहीं है उसके लिए विराट रूप, क्योंकि भागवत ग्रेजुअली कृष्ण तक लेके जा रहे हैं ना आपको, समझा। जी प्रभु जी। यस राकेश कुमार जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये टीवी देने के लिए किससे संपर्क करना है? हाँ एलईडी ना जी, एलईडी जी। प्रभु मैं स्वयं उसका इंचार्ज हूँ। अच्छा जी, जी। सुबल जो है वो पुआल ला रहा है, स्तोका कृष्ण जो है वो गुरुकुल के एक्सपेंसेस पे काम कर रहा है, विश्वनाथ भी कर रहा है, विजय भी कर रहा है, और मैं जो हूँ वो एलईडी के मूड में हूँ। एलईडी हमारे पास है प्रभु जी भी है, वो 45 इंच डायगोनल वाला है जी। 42 है। 42 है, कोई बात नहीं जी, चलेगा। वो आपके घर पे है? जी प्रभु जी, प्रभु जी। अरे तो देखो बोकारो में जितने भी घर वाले सबको उठा के ले आएंगे, 20 घर ले जाओ हमको। हाँ, आप बोलते हैं वही, आप लोगों को बोलते हैं उठा के ले आएंगे। जी 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 प्रभु जी। ठीक है, और भी व्यवस्था हो जाएगी प्रभु जी। हाँ ठीक है, तो एक बार हमको अपडेट दीजिएगा तो 2-3 टीवी आ जाएगा, तो हमारा काम उधर से आसान हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। जी जी प्रभु जी। यस वेरी गुड। आप में से किसको सुधरना है, अपना अपना घर का टीवी निकाल के दे दो हमको। यस सुप्रभा माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, क्वेश्चन कुछ नहीं था, लेकिन ये जो छोटी बच्ची आपके पास आगे एकदम आपके पास आगे चिपक के एकदम बैठ गई थी, तो ऐसा फील था जैसे कि वो लायन है ना, जैसे लायन अपने बच्चे को कैसे केयर करके रखता है, जैसे प्रभुपाद याद आते हैं कि वो भी छोटे बच्चों के साथ सरस्वती जो थी उनके साथ हमेशा खेलती थी, तो बहुत सुंदर लग रहा था एकदम। वो कैमरे में भी देख रही, कभी हंस रही, कभी ऐसा कर रही, लेकिन फिर भी क्यूट फोटो लग रहा, जैसे कि हम भी जैसे अपने गुरु महाराज से, आपसे, भगवान कृष्ण से ऐसे जुड़े रहे, यही आशीर्वाद चाहिए था प्रभु जी। थैंक यू। वो बच्ची जो है वो बहुत मानती है मेरे को, मतलब कुछ भी खरीदेगी ना तो एक चीज मेरे लिए खरीद कर रखी है, प्रभु जी के लिए खरीद के रखती है। तो अभी मैं एक्चुअली सुबह ट्रेन मेरा कल्याण से पनवेल जाता था, मैं रोज चले जाता, लेकिन मैंने कुछ प्रसाद इन लोगों के लिए लाया था, तो मैं चलो दे दूंगा। तो प्रसाद लाते लाते वो मेरे लिए जल्दी उठ गई, पूरा सामान वो जो कल बाजार से खरीद के लाई सारा, तो मैं दिखाऊंगी करके पूरा किचन सेट किया अपना, उसका डुप्लीकेट किचन है। तो मैंने सोचा उसको भी फील होना चाहिए कि हाँ मैं भी लाइव में मेरा प्रदर्शन हुआ। तो यस यस थैंक यू यस। तो क्वेश्चंस तो आज के एंड हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हम लोग कल मिलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। हाँ प्रभु जी, आप प्लेटफॉर्म कि हमारे मन से रख सकते हैं और हमको उसका समाधान मिलता है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यस थैंक यू। वो आवाज कट हो गया, पर इतना कुछ समझा कि आपने कुछ अप्रिशिएटिंग बोला, आवाज आधा में कट हो गया था। जी प्रभु जी, यही बोल रहे हैं कि आपका प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हम लोग हमारे मन की बात आपसे बोल सकते हैं और आप हमारा पूरे तरह से समाधान करते हैं। नहीं तो बहुत जगह क्या होता है, हमारा आंसर ही हमको मिलता नहीं है। वो क्या Thank होता you, है, प्रभु जी। कोई भी व्यक्ति है ना, उस व्यक्ति के जूते में उतर के सोचना पड़ता है। अपने तरफ से सोचेंगे तो फिर तो आप एक जवाब देने के लिए दे सकते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति का फिजिकल अस्तित्व, उसका मेंटल स्टेट, उसका इकोनॉमिकल सिचुएशन, उसका जो सराउंडिंग है, अपब्रिंगिंग है, उसका स्पिरिचुअल लेवल ऑफ एडवांसमेंट, उसका स्पिरिचुअल लेवल ऑफ प्रैक्टिस, वो सब देख के उसका सिचुएशन में जाके जो जवाब देते हैं वो एक्चुअली उसको फिट होता है। टेक्निकली तो बहुत जवाब दे सकते हैं, तो ये जरूरी होता है।
तो हम लोग हमारा ट्राई करते हैं बेस्ट, और क्या है, वो जितना होता है उतना। ऐसे नहीं कि ऐसे कई बार जवाब दिया कुछ लोगों नहीं समझे, तो ऐसा नहीं कि हम लोग सक्सेस हैं कई जगह फेल भी हो जाते हैं, पर ठीक है, हमारी तरफ से हम लोग बेस्ट प्रयास करते हैं, तो ऐसा है। ठीक है, थैंक यू वेरी दंडवत मच। प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद।